तो आज हम लोग देखेंगे, देखिए क्लास 12 ऑल बीबी ऑब्जेक्टिव जो बायोलॉजी चैप्टर 11 से लिया गया, ठीक है। चैप्टर 11 में हम लोग देखेंगे सारा ऑब्जेक्टिव VBI, ठीक है, जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। पुनर्योगज प्रोटीन हीरोडिन का क्या इस्तेमाल है, क्या इस्तेमाल है भाई? तो यह है एंटीकोगुलेट, क्या हो जाएगा? एंटीकोगुलेट, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए कौन सा अंग एरिथ्रोसाइट्स की जलाशय के रूप में जाना जाता है? जलाशय के रूप में जाना जाता है, क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो स्प्लीन, क्या हो जाएगा? स्प्लीन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर में क्या है? पुनर्योगज DNA टीके क्या है? टीके क्या है भाई? तो ये जो है इम्यूनोजेनिक प्रोटीन, इम्यूनोजेनिक प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए गाटिक निम्नलिखित किसका रेगोगनिशन साइट है? क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो इको RI, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रतिबंध एंडो न्यूक्लियस काटता है जी किस पर? तो क्या हो जाएगा? DNA के दोनों रज्जुओं को क्या करता है? किसको काटता है? तो DNA के दोनों रज्जुओं को, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी भी जनसंख्या में उपस्थित समस्त जीन एवं उसके अलील कहलाते हैं। अलील क्या कहलाते हैं भाई? तो ये कहलाते हैं जीन को, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जीन को, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पुनर्योगज DNA प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित प्रथम मानव हार्मोन इनमें से कौन है? तो इनमें से कौन है भाई? तो ये हो जाएगा इंसुलिन, इंसुलिन, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। परपोषी कोशिकाओं में विजातीय DNA को प्रवेश कराने के लिए उपयोग में लाया जाता है, क्या लाया जाता है भाई? उपयोग में क्या लाया जाता है? तो ये सूक्ष्म अंतःक्षेपण भी लाया जाता है, जीन गन भी लाया जाता है, हानिकारक रोगजनक भी लाया जाता है। तो इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अनुवांशिक, अनुवांशिक क्या कहा जा रहा है? देखिए अनुवांशिक रूप से एक समान जीन जिसे उत्तक कल्चर के द्वारा विकसित किया जाता है कहलाता है भाई, क्या कहलाता है? क्लोनिंग, 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 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। एक्सोन्यूक्लियस DNA को हटाते हैं, किससे हटाते हैं भाई? तो ये किससे हटाते हैं? तो सिरे से, सिरे से, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, सिरे से। चलिए प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस का मुख्य उपयोग जो होता है ना भाई, वह क्या होता है? इसका मुख्य जो उपयोग होता है क्या होता है? तो जीन लाइब्रेरी में काम आता है, ठीक है, भौतिक प्रतिबंधन मानचित्र बनाने में भी काम आता है और जीन क्लोनिंग में भी काम आता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, डी। चलिए प्राइमर्स का उपयोग किया जाता है भाई, किसमें किया जाता है? तो PCR में, PCR में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पौधे की जड़ों में ट्यूमर पैदा करता है, ट्यूमर जो पैदा करता है ना भाई, वो क्या ट्यूमर पैदा करता है? क्या? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिकेसियम, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विषाणु जीनोम का होस्ट DNA से संयुक्त होना कहलाता है भाई, क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? बैक्टीरियोफेज, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। DNA तत्व जिसमें स्थित परिवर्तन की योग्यता होती है उसे क्या कहते हैं? तो इंट्रान, इंट्रान, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 16 नंबर। एगारोज का प्रयोग किया जाता है भाई, किसमें किया जाता है? एगारोज का प्रयोग किसमें? तो इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। परपोषी कोशिकाओं में विजातीय DNA को प्रवेश कराने के लिए किसका उपयोग होता है भाई? इसमें किसका उपयोग होता है? तो सूक्ष्म अंतःक्षेपण का भी होता है, जीन का भी होता है, हानिकारक रोगजनक का भी होता है। तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन बताए थे हालांकि ना। चलिए बायोलिस्टिक या जीन गन का उपयोग किसमें होता है? जीन गन का जो बायोलिस्टिक या जीन गन का उपयोग किसमें होता है भाई? तो ये किसमें होता है?
तो विजातीय डीएनए को परपोषी कोशिका में प्रवेश कराने के लिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। पीसीआर विधि आवश्यक है भाई किसमें, जो देखिए पीसीआर विधि जो है आवश्यक है, किसमें आवश्यक है भाई, तो ये डीएनए के संवर्धन में, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एगारोज जेल प्राप्त किया जाता है, एगारोज जेल प्राप्त किया जाता है भाई किसमें, समुद्री घास में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम उच्च तापमान पर भी सक्रिय होता है, उच्च तापमान पर भी सक्रिय होता है, तो क्या हो जाएगा, टेक पॉलीमरेज, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पीसीआर से जांच होती है, किसका जांच होता है भाई, तो कैंसर का। पीसीआर से किसकी जांच होती है, कैंसर का, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। चलिए कवक द्वारा प्राप्त एंजाइम है, कवक द्वारा जो प्राप्त एंजाइम है ना भाई, 23 नंबर क्वेश्चन ना, कवक द्वारा प्राप्त एंजाइम है तो क्या है भाई, क्या हो जाएगा, फाइटिनेज, क्या हो जाएगा भाई, फाइटिनेज, ऑप्शन नंबर फाइटिनेज, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जीन गन का उपयोग किया जाता है, जीन गन का उपयोग किया जाता है भाई किसमें किया जाते हैं, तो विजातीय डीएनए को परपोषी कोशिकाओं में प्रवेश कराने में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जीव प्रतिकारक या बायोरिएक्टर के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है, देखिए कौन सा वाक्य गलत है, प्रत्येक जीवित प्रतिकारक में एक प्रक्षोभक तंत्र होता है। विलोडन टैंक जीव प्रतिकारक सामान्यतया बेलनाकार होते हैं या वांछित उत्पादन पाने के लिए जीव प्रतिकारक ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं कराता है। हाँ ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा, ठीक है, कि ये वाला बात जो है ब्रायो के संदर्भ में वाक्य गलत है, अर्थात आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए BAMH1 प्रतिबंध एंजाइम प्राप्त किया जाता है भाई, किससे प्राप्त किया जाता है, तो बेसिलस एमालोलिक्विफेसियंस, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बेसिलस एमालोलिक्विफेसियंस, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे, प्रतिबंध एंजाइम की खोज किया था भाई, प्रतिबंध एंजाइम की जो खोज किया था ना भाई, वह किसने किया था, तो स्मिथ एवं नाथन्स ने, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, कि डीएनए फिंगरप्रिंट के लिए डीएनए प्राप्त किया जाता है भाई, तो किससे किया जाता है, तो श्वेत रुधिर कणिका से भी प्राप्त किया जाता है, बाल जड़ कोशिकाओं से भी प्राप्त किया जाता है, देशराप से भी, अर्थात इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इको आरआई एंजाइम का स्रोत है, क्या है भाई इसका स्रोत, तो ई कोली, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते 30 नंबर क्वेश्चन, टीआई प्लाज्मिड प्राप्त होता है भाई किसके द्वारा प्राप्त होता है, तो ये होता है एग्रोबैक्टीरियम द्वारा, एग्रोबैक्टीरियम द्वारा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पौधे में आनुवांशिक अभियांत्रिकी के लिए निम्न में से सबसे अधिक प्रयोग होता है, तो क्या, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ठीक है। आनुवांशिक अभियांत्रिकी में सर्वाधिक सबसे प्रयोग में लाए जाने वाला जीवाणु जो है ना भाई, सबसे अधिक प्रयोग में लाए जाने वाला जीवाणु क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इस्चीरिशिया कोलाई, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। डीएनए खंड को जोड़ा जाता है भाई, किसके द्वारा जोड़ा जाता है, लाइगेज एंजाइम द्वारा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किस तकनीक के द्वारा रूपांतरित प्रतिजैविकों का उत्पादन होता है, उत्पादन होता है, तो क्या हो जाएगा, आनुवंशिक अभियांत्रिकी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते 35 नंबर क्वेश्चन में, कि दिल्ली स्थित जैव प्रौद्योगिकी केंद्र का नाम है, केंद्र का नाम है भाई, तो क्या है, लाल बहादुर जैव प्रौद्योगिकी केंद्र, लाल बहादुर जैव प्रौद्योगिकी केंद्र, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। चलिए रिकाम्बिनेंट डीएनए तकनीक में प्लाज्मिड वेक्टर का विखंडन किसके द्वारा होना है, किसके द्वारा होना आवश्यक है भाई, किसके द्वारा होना आवश्यक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, वही एंजाइम जिसके द्वारा दाता जीन को खंडित किया गया, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इनमें से कौन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, डी सही हो जाएगा। डीएनए को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है भाई,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है भाई। डीएनए को देखने के लिए जो प्रयोग किया जाता है ना, वो इथिडियम ब्रोमाइड, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? टीआई प्लाज्मिड पाया जाता है। टीआई प्लाज्मिड जो पाया जाता है ना भाई, क्वेश्चन हम बताए थे, ठीक है। चलिए आगे। परजीवी पौधे विकसित किए जाते हैं। परजीवी पौधे जो विकसित किए जाते हैं भाई, वो जो है किससे पर? तो विदेशी जीन के परिवेशन से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा भाई? सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पे। 41 नंबर में क्या करें? निम्न में से कौन से सूक्ष्मजीवी जेनेटिक इंजीनियरिंग में काफी उपयोगी है? में काफी उपयोगी है, तो क्या हो जाएगा? इस्चेरिचिया कोलाई एवं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ट्रांसजेनिक पौधे उत्पन्न करने के लिए ट्यूमर प्रेरित प्लाज्मिड प्राप्त किया जाता है भाई, किया जाता है, तो क्या हो जाएगा? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। रिकॉम्बिनेंट तकनीकी की खोज जो की गई थी ना भाई, वह किसके द्वारा की गई थी? तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, डॉक्टर हरगोविंद खुराना द्वारा। प्लाज्मिड है एक क्या, किसका भाग है भाई? किसका भाग है? क्या हो जाएगा? तो ये जीवाणु कोशिका में पाए जाने वाले अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए का, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए, जैव प्रौद्योगिकी के उद्देश्य की पूर्ति में किसका योगदान है भाई? किसका योगदान है? तो आणविक जीव विज्ञान का। आणविक जीव विज्ञान का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आणविक जीव विज्ञान का। आणविक जीव विज्ञान का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अनुवांशिक यांत्रिकी को क्या कहा जाता है? बोलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। क्या कहा जाता है? तो पुनर्योगज डीएनए तकनीक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज क्या है? तो भाई ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा डीएनए को विशिष्ट स्थल पर तोड़ता है, तो क्या चिपकने वाले किनारे बनाता है। हाँ, दोनों बात सही हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, अर्थात डी सही हो जाएगा भाई, ठीक है। डी सही हो जाएगा कि ए बी दोनों, ठीक है। आनुवंशिक इंजीनियरिंग में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले एंजाइम जो है भाई, तो वो कौन सा होगा? रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लिएज तथा लाइगेज। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? पैक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्राप्त किया जाता है भाई, किससे किया जाता है? ये किससे? थर्मस एक्वेटिकस से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, है ना। आनुवंशिकीय तकनीक में प्रयुक्त आणविक कैंची है। कैंची है क्या? तो रेस्ट्रिक्शन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जीन गण इनमें से किसके लिए प्रयुक्त होता है? किसके लिए प्रयुक्त होता है भाई? संवाहकों के साथ जुड़कर पुनर्योजन डीएनए का निर्माण के लिए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते। 51 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा आनुवांशिक विकार एडिनोसिन डीएमीनेस एडीए की कमी का अस्थायी रूप से उपचार किया जा सकता है? समय समय पर क्रियात्मक एडीए सीडीएनए युक्त आनुवांशिक अभियांत्रिक लिम्फोसाइट्स का इन्फ्यूजन एडिनोसिन डीएमीनेस सक्रियों का नियंत्रण, प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में कोशिका में एडीए उत्पन्न करने वाली अस्थि मज्जा कोशिका का प्रवेश। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन फसली पादपों में बाहरी डीएनए के स्थानांतरण के लिए प्रयोग होता है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वे एंजाइम है, वैसा एंजाइम है जो क्या करता है? तो डीएनए अणु के सिरे से
न्यूक्लियोआइड्स को हटा देता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 55 नंबर क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन उच्च जीवों में जीन क्लोनिंग के लिए एक वाहक रूप में प्रयोग होता है? एक वाहक रूप में जो प्रयोग होता है भाई, तो ये क्या हो जाएगा? रिट्रो विषाणु। रिट्रो विषाणु ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। रिट्रो विषाणु। मंथन टैंक जैव संयंत्रों को डिजाइन किया गया है, किसके लिए किया गया है भाई? तो ये संवर्धन वाहिका में वायवीय दशाएं बनाए रखने के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए, समुद्री खरपतवार से निष्कर्षित एगेरोस का प्रयोग होता है भाई, किसमें होता है? तो जैल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इको आरआई एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। इसमें कोष से तात्पर्य क्या है? इसमें कोष से क्या तात्पर्य है भाई? तो कोलाई। कोलाई को का अर्थ होता है कोलाई, इसका मतलब कोलाई। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे 59 नंबर में पुनर्योजन नोड्यूल निम्न में से किसमें पाया जाता है भाई? किसमें पाया जाता है? तो ये होता है पूर्वावस्था में। पूर्वावस्था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। डीएनए क्लोनिंग के लिए वेक्टर के रूप में निम्नलिखित में से कारक का प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। तो ये है घरेलू मक्खी, हाउस फ्लाई। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। घरेलू मक्खी भी ऑप्शन दे सकता है या हाउस फ्लाई लिखा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हम लोग कि मानव जीनोम प्रोजेक्ट की खोज की थी भाई, किसने किया था? तो फ्रांसिस कोलिंस तथा रोडेरिक ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। चलिए आगे, ट्रांसजीनी पौधे किससे तैयार किया जाता है? किससे तैयार किया जाता है भाई? तो विदेशी जीनों के प्रवेश से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पोषक डीएनए से संबंध विषाणु जीनोम कहलाता है भाई, तो ये क्या कहलाता है? प्रोफाज। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आणविक जीन अभियांत्रिकी में किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है भाई? तो ये तंबाकू का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते 65 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? पुनर्संयोजन तकनीकी में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेज का व्यापक प्रयोग किया जाता है। व्यापक प्रयोग किया जाता है। ये किससे प्राप्त होता है भाई? तो ये किससे प्राप्त होता है? जीवाणु कोशिकाओं से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। पुनर्संयोजन डीएनए तकनीक की खोज किसने की थी भाई? ये किसने की थी? तो स्टेनले कोहन था, हार्वर्ड पोपर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्लाज्मिड वेक्टर से प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन का जुड़ाव किसके साथ संभव है भाई? किसके साथ संभव है? तो ये हो जाएगा डीएनए लाइगेज। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्रायोन एंडोटॉक्सिन जो कि बैसिलस थ्यूरी एंजिनेसिस से प्राप्त होता है, किसके प्रति प्रभाव है? देखिए किसके प्रति प्रभावी है? तो क्या हो जाएगा? गोल कृमि। गोल कृमि, गोल कृमि। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलो 69 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है भाई? तो आणविक कैंचिया जो डीएनए को विशिष्ट स्थल से काटती है, वो क्या हो जाएगा? स्ट्रिक्चर एंडोन्यूक्लिएज। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। चलिए, जीवाणुविक पारक्रमण के लिए कौन सा कथन सत्य है भाई? तो ये कौन सा कथन है? चलिए पढ़ते हैं। विषाणु के द्वारा जीनों का एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में स्थानांतरण करना, तो ये तो बात सही है भाई। संयुग में के द्वारा जीन का एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में स्थानांतरण करना, गलत। जीवाणु अपना डीएनए स्वयं ही प्राप्त कर लेता है, नहीं, गलत। जीवाणु किसी अन्य बाहरी कारक से डीएनए प्राप्त कर लेता है क्या? नहीं, गलत। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किसकी खोज के कारण आनुवांशिक अभियांत्रिकी में डीएनए का हेरफेर संभव हो सका? डीएनए का हेरफेर संभव हो सका। तो रेस्ट्रिक्शन
एंडोन्यूक्लिएज द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हम लोग 72 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। तो मक्का में जंपिंग जीन की खोज किसने की थी भाई? किसने किया था? तो बारबरा। किसने किया था भाई? बारबरा की लिंटोंक ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? क्या हो जाएगा? बारबरा मैंकिलिंगटन ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का कार्य है क्या है भाई? तो ये डीएनए वर्धीकरण। ऑप्शन नंबर डी बी सही हो जाएगा। एक पारजीनी खाद्य फसल जो विकासशील देशों में रतौंधी के उपचार में लाई जा रही है वह क्या है भाई? तो गोल्डन राइस। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गोल्डन राइस। ठीक है। पॉलीएथिन ग्लाइकॉल विधि का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? किसके लिए? तो बिना वाहक के जीन स्थानांतरण, बायोडीजल उत्पादन। हाँ ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। निम्न में से कौन पादप में श्रेष्ठ जीन वाहक के रूप में प्रयुक्त होता है? प्रयुक्त होता है तो क्या हो जाएगा? एग्रोबैक्टीरियम क्यूमिसियंस। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 77 नंबर में क्या कहा जा रहा है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जाने जाते हैं किसमें? किसमें जाने जाते हैं भाई? तो ये आणविक कैंची के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। न्यूक्लिक अम्ल के नाइट्रोजन बेस के बीच कौन सा बंधन रहता है भाई? कौन सा बंधन रहता है? तो ये हाइड्रोजन बंधन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हाइड्रोजन बंधन। शराब उद्योग में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो ये ईस्ट का प्रयोग होता है शराब बनाने में। ईस्ट जो है सूक्ष्म जीव, उसका प्रयोग होता है। दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? तो दूध से दही जो बनाया जाता है ना, वो लैक्टोबैसिलस नाम के जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस। दूध से दही बनाने में जो है ना लैक्टोबैसिलस का। और शराब उद्योग, शराब की कंपनियों में ईस्ट का प्रयोग होता है भाई। किसका प्रयोग होता है? ईस्ट का। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों में से एक क्वेश्चन तो बनता है भाई। ठीक है। दूध से दही बनाने में तो लैक्टोबैसिलस का, और शराब के उद्योग में तो क्या? ईस्ट का। प्रतिबंधन एंडो न्यूक्लिएज डीएनए के विशिष्ट शाख अनुक्रमण को पहचानते हैं तो ये क्या? पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अणु। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि देखिए GAATTC किस प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज का अभिज्ञान स्थान है? तो क्या हो जाएगा? विज्ञान स्थान है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ही 3 का। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आणविक तकनीकी जिसमें किसी की भी इच्छित जीन की अनेकों प्रति इन विट्रो संश्लेषित की जा सकती है कहलाती है भाई। तो ये क्या कहलाती है? पीसीआर कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पीसीआर।